अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व क़ाल तआला व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। कुरान मजीद की दो आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गला मेरा मुस्तकिल बैठा ही रहता है, 20 साल हो गए। कभी कभार मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी आवाज निकली है मेरी। कुछ तजर्बे की चीजें होती हैं जो शेयर कर देनी चाहिए लोगों के साथ, अगरचे उनका बराह रास्त दीन से ताल्लुक नहीं है। मैंने एक तजर्बे से, जिंदगी के तजर्बे से एक चीज सीखी है कि हमेशा किसी भी चीज में ना उसके एक्सपर्ट के पास पहली दफा में चले जाओ। चाहे दीन का ताल्लुक हो, चाहे मेडिकल साइंस से मुताल्लिक मसला हो, या आपने घर का कोई मैप बनवाना है, नक्शा बनवाना है, सिविल इंजीनियर के पास जाना है आपने, या आपने कोई जो फिजिकल फिटनेस के माहिर होते हैं, पेट कम करना है, वजन कम करना है, जो भी बीसीओ मसाइल हैं, पहली दफा में ही कोशिश किया करो कि जो एक्सपर्ट तरीन आदमी है ना किसी भी फील्ड का, उससे राब्ता करो। आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। पहली दफा में पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन वो बार बार, वो जो कहते हैं ना, गरीब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बस ये एक मैसेज है, पैगाम है, ये बयान नहीं है। बयान अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। तजर्बों की एक चीज है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम सस्ते के चक्कर में पैसे बचाने के लिए जो जिस फील्ड के माहिर नहीं है उनके पास नहीं जाते कि यार फीस सस्ती है, तो फिर सारी जिंदगी तजर्बे ही करता रहता है आदमी बैठ के। शुरू में ही किसी अच्छे को दिखा दो, माहिर आदमी को दिखा दो, तो एक दफा खर्चा होगा, हमेशा के खर्चों से बचे रहो। आजकल हम अपने माँ बाप की सेहत से बहुत गाफिल रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग अपने बूढ़े माँ बाप को तजर्बों की भेंट चढ़ा देते हैं। तो उसमें भी शरीयत ने हुक्म दिया माँ बाप की खिदमत का, तो उस खिदमत में सबसे पहले उनकी हेल्थ है, उनकी सेहत है। सेहत वेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा आजकल। सेहत का ख्याल ऐसे रखा जा रहा है, इंतजार होता है कि अब्बा की जब तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। बिल्कुल गलत है। अब्बा की तबीयत खराब होने से पहले आपने किसी बड़े अच्छे डॉक्टर के मशवरे से अब्बा अम्मा को चेकअप करा दो कि क्या क्या इनको अब हो सकता है फ्यूचर में। क्योंकि जब उम्र 40 साल हो गई और 50 साल हो गई तो अब होना जरूरी नहीं है, हो सकना है। अब होगा, ये तो होगा। अब ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर भी होगी, और कैंसर के भी खतरात हैं, और बहुत सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता खड़े होंगे। तो हमारे यहाँ होता ही है कि बूढ़े लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि इस सिलसिले में हाजिर हुए थे हम। तो ये भी माँ बाप के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, पहले से ही भाई सब कुछ। खैर, ये आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ लें कि अब्बा मेरे 50 साल के हो गए हैं, मैंने क्या करना है, अब्बा 60 साल के हो गए हैं, 70। अब्बा वैसे आजकल 50 साल के तो शादी हो रही होती है 50 साल में। पहले जमाने में 40 साल में लोग दादा बनते थे, आजकल 50 साल में बाप भी नहीं बन रहे होते। तो ये भी एक नहुसत है कि औलाद जब खिदमत करती आपकी, उस वक्त औलाद पैदा ही नहीं हुई। यानी आप बच्चे पाल रहे होते उस उम्र में जब बच्चों को चाहिए था कि आपको पालते हैं। देर से शादी के साइड इफेक्ट। फिर लोग कहेंगे वही शादी शादी लगा के रखी हुई है मुफ्ती साहब। कुछ मसाइल कॉमन होते हैं जो सबके साथ हैं। देखो, कोरोना जब आया तो डॉक्टरों ने क्या लगा के रखी हुई थी? कोरोना कोरोना हर वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में बीमारी फैली है ना। हर डॉक्टर मास्क का हुक्म दे रहा है, टीके लगा रहा है,
तो कोरोना कोरोना लगा के रखा हुआ था हुकूमतों ने भी और डॉक्टरों ने भी, क्योंकि ये बीमारी से मुतासिर हर कौम हो रही थी, हर मर्द हर औरत। तो मैंने भी जो शादी लगा के रखा हुआ है ना, ये ना करने से सब मुतासिर हो रहे हैं, औरत भी मर्द भी, नस्ल भी तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये एक ऐसा मसला है जो सिवाय खुसरों और हिजड़ों के उनको कोई नुकसान नहीं है। जो मर्द है और औरत, और जाहिर है 99.9999999% तो मर्द या औरत ही होते हैं ना। जो बेचारे खुसरे हिजड़े हैं वो तो 0.00001% भी नहीं है, और उनमें भी जो सच्ची मुच्ची के हैं वो और कम है, झूठी मुठी के बहुत हैं। तो इसलिए ये तो हर घर का मसला है ना। इसलिए मैं, जैसे डॉक्टरों ने कोरोना कोरोना लगा के रखा हुआ था, जब तक कोविड खत्म नहीं हो गया, कोविड ही चल रहा था मार्केट में। जब तक आप लोग शादियों पे सेट नहीं हो जाते, उस वक्त तक शादी चलता रहेगा बयान। सेट हो जाएंगे जब करना शुरू कर देंगे टाइम पे और ज्यादा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा खैर, अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो खुलासा ये जो मैंने अभी आपके सामने बात की है, ये बात यही की है कि भाई अपने माँ बाप को ना किसी बड़े डॉक्टर को पहले से ही दिखा दो बीमार होने से पहले, और अगर आप 40-50 के हो गए तो अपने आप को भी दिखा दो, क्योंकि ये इतनी बीमारियां अभी फैल रही हैं। मर जाना इतना बड़ा मसला नहीं है, यूं लुढ़को मर जाओ, मरने से पहले के जो प्रोसेस है ना वो बड़े डेंजरस चल रहे हैं। देखो, आपका बीपी हाई हुआ, दिमाग की रख फटी, मर गए, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर अच्छे अमल पे थे कोई मसला नहीं, सबने मरना है, आप भी मर गए तो कोई बहुत बड़ा दुनिया में हादसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये कि आपकी रग फटी, आपको फालिज, आप ब्रेन हेमरेज हुआ, पीसीओ मसाइल खड़े हो गए, कोई दिमाग में जम गई, फालिज हो गया, कोमे में चले गए। तो वो जो मसाइल होते हैं, आंखें चली गई, गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस पे आ गए, ये हो गया वो हो गया, 20 साल उस बीमारी को घसीटता है इंसान। अल्लाह की पनाह भाई, अल्लाह हम सबको ऐसी खतरनाक बीमारियों से पनाह में रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया कि मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफाअन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा ना पैदा की हो। तो ये क्यों बताया हमें कि भाई बीमारियों में अल्लाह ने दवाएं भी अल्लाह ने ही पैदा की हैं, तो पहले से ही राब्ता कर लिया जाए। और इसमें पब्लिक की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप बड़े बड़े अफलातूनों के पास बैठेंगे, हर आदमी अपनी फेंक रहा होगा, अबे ये कुछ नहीं है, अबे ये डॉक्टरों के धंधे हैं, अबे ये दवाइयों के धंधे हैं। तो छोड़ दो, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपने माँ बाप को पहले दिखा दिया करो, और खुद भी अपना चेकअप अगर 50-40 साल के हो गए तो करा लिया करो। तो बहुत बड़े बड़े आजकल ये वो दौर नहीं है जो पहले हमारे बाप दादा ने गुजारा है, ये बहुत चेंज हो चुका है इस वक्त। खुराकें चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया। खैर, ये टॉपिक नहीं है, तो एक तजर्बे की बात आपके सामने शेयर कर रहा था, क्योंकि हमने भी अपने माँ बाप के साथ, हमें तजर्बा नहीं था। मेरे वालिद साहब को 50 साल की उम्र में बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वो चेक नहीं कराते थे। तो एक दफा किसी के कहने पे चेक करा लिया तो पता चला बीपी हाई है, बहुत हाई है। तो लोगों में क्या बातें होती हैं, लोगों में यही बातें होती हैं कि भाई चेक कराना ही नहीं चाहिए ताकि टेंशन में ना जाए आदमी, चेक कराना ही नहीं चाहिए ताकि। तो वालिद साहब ने भी ये कहा, खामखा में चेक करा लिया, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। तो डॉक्टर ने बोला, बाप ने पाबंदी से चेक कराना है। उन्होंने कहा नहीं भाई, अच्छे भले हम तो फिटफाट। तो नतीजा क्या निकला है, 60 साल की उम्र में चेक कराया उन्होंने, बहुत हाई हुआ हुआ, तो नहीं चेक कराते थे। फिर 63 साल की उम्र में क्या हुआ है, नीचे का बीपी 140, ऊपर का पता नहीं 200 कहां पहुंचा हुआ था। तो क्या हुआ है, फिर वो डेथ हो गई। खैर, सबने मरना है, लेकिन इतनी बात तो है कि वो फालिज से बहुत डरते थे, बहुत पनाह मांगते थे, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए। नेक अमाल पे डेथ हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन फालिज भी तो हो सकता था ना। हमारे कई जवान दोस्तों को हमने देखा है फालिज में पड़े हुए हैं। तो बेहतर होता है कि ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी बात मान ली जाए। जब वो कह रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई, आप बार बार अपना चेकअप कराओ, तो करा लेना चाहिए। इसमें डरना, इसमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत आराम से कंट्रोल हो सकता है। ये गोलियां आती हैं या एक्सरसाइज, डॉक्टर जो भी करे वो डॉक्टरों का मसला है। तो खैर, तो माँ बाप की खिदमत जो हम पे फर्ज है ना, तो खिदमत फर्ज होने का मतलब क्या है, पांव दबाना नहीं आता उसमें। सबसे पहले उनकी सेहत का ख्याल। तो घर जाके जिनके भी अब्बा अम्मा 50 से ऊपर हो चुके हैं, जाके उनके चंद एक चीजें जो हैं वो किसी बड़े डॉक्टर से राब्ता करके पूछ लें कि भाई अब इनकी केयर हमने कैसे करनी है, क्या क्या इनको परहेज करवाना है, किस स्टाइल में लेके हमने इनको चलना है, इससे पहले कि माँ बाप से महरूम हो जाएं। और अगर माँ बाप बचाने का शौक ही नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। बाज लोगों को शौक ही नहीं होता माँ बाप की सेहत का। खैर,
मैंने जो कुरान मजीद की आयतें तिलावत की हैं, ये मजमून मैंने पिछले से पिछले जुम्मे शुरू किया था। आज इंशाअल्लाह उसी को कंटिन्यू लेके चलूंगा। देखो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उम्मत की एक खासियत बयान की है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह कहते हैं हमने तुमको एक मुअतदिल उम्मत बनाया है, बैलेंस। हर चीज में क्या है इस उम्मत में? इत्तिदाल है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुसलमान हर चीज में मुअतदिल जिंदगी गुजारे। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी, दोबारा उसको रिपीट करता हूं। डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते? भाई बोलते हैं तो मुंह से बोल देना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो ऐसे ही रूहानी डाइट भी हमारी क्या होनी चाहिए? बैलेंस। इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक जिस्म और एक रूह। अगर हम रूह को साइड पे रख दें तो फिर इंसान में और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं। जानवरों की सिर्फ जिस्मानी जिंदगी होती है, रूहानी जिंदगी नहीं होती। जैसे जानवरों को हम जब कहते हैं ना बहुत अच्छा जानवर है, इसका मतलब ये नहीं कि फेथफुल है, वफा, ये बहुत नेक है, तहज्जुद गुजार है, माँ बाप की खिदमत करता है, झूठ नहीं बोलता, ये नहीं होता। जब हम कहते हैं अच्छा है का मतलब मोटा ताजा है। जब हम कहते हैं गधा बहुत अच्छा है तो मतलब लोड ज्यादा उठाता है, ये लोड ज्यादा उठाता है। जब हम कहते हैं ये बकरा बहुत अच्छा है, कुर्बानी का बकरा आपने खरीदा, आप कह रहे होते हैं बहुत अच्छा, क्या मतलब? सस्ता है लेकिन गोश्त इसमें ज्यादा है, ये अच्छा बकरा कहलाता है। और जो माहिरीन बकरियात हैं उनकी नजर में अच्छा बकरा वो है जिसकी नाक उठी हुई हो, सर छोटा हो, गधे जैसा, मुंह ना हो लंबा, और हाइट हो, और उसके नाखून ऐसे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान की जिंदगी का जो अच्छा है, जब हम कहते हैं कि इंसान अच्छा है, भाई बच्चे ऊपर शोर कर रहे हैं, उनको खामोश कराएं। इंसान को जब हम कहते हैं कि अच्छा है तो सच्चा है, वफादार है, वादों की पाबंदी करता है, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, सखावत है इसके अंदर, गैरत है इसके अंदर, बहादुरी है इसके अंदर। ये सारी सिफात की वजह से इंसान अच्छा कहलाता है। ये अपने मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, ये अकल का इस्तेमाल करता है। तो अब जैसे मादी जिंदगी को सेहतमंद रखने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। बैलेंस डाइट, आपकी खुराक में गोश्त भी होना चाहिए, अंडे भी हो, मछली भी हो, तरबूज भी हो। जो चीज मैं ज्यादा खाता हूं वो मैं ज्यादा हाईलाइट करता हूं। तरबूज भी हो, गर्मियां हैं उसमें क्या हो? तरबूज हो। खरबूजे आपने खाना है, खाओ, नहीं तो मैं नहीं खाता, तरबूज ज्यादा शौक से खाता हूं। तो भिंडी हो, ठीक है ना, उसमें दाल चावल हो, सब कुछ हो। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। यानी क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी क्या हो? अच्छी हो। हम लोग फोकस कर रहे होते हैं क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। हम पूरा एक पिज्जा खाते हैं इतना बड़ा, क्वांटिटी माशाल्लाह कितनी है, इतना बड़ा पेट नहीं है जितना बड़ा पिज्जा है। क्वालिटी ये है कि फुल कार्ब। तो जैसे मेरे भाई जिस्मानी सेहत, अच्छा उसमें यह है कि आराम भी हो, मुनासिब नींद हो। अब ये नहीं कि सो रहे हैं तो पुलिस आके उठा रही है, उठ जा भाई, सोता ही रहता है। ये भी नहीं है कि जाग रहे हैं तो सोता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करता। जो आदमी दिमाग इस्तेमाल नहीं करता उसका दिमाग डैमेज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। दिमाग सिर्फ बादाम खाने से तेज नहीं होता, दिमाग के लिए वर्जिश जरूरी है। वर्जिश क्या है? दिमाग को इस्तेमाल करें, मुश्किल चीजें हल करें दिमाग से। ये खूब अच्छी तरह समझ लें। आप जितनी अच्छी डाइट खाएं, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो डाइट आपकी बॉडी पे नहीं लगेगी और बर्बाद कर देगी आपको। ऐसे ही दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वरना आप जितने मर्जी बादाम खा लें, बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे आप। जो लोग दिमाग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल सवालात को हल कर रहे हैं बैठ के, कोई दिमागी काम कर रहे हैं, उनके दिमागी सलाहियत बढ़ती है। अगर किसी के पास कोई काम करने का नहीं है ना दिमागी, तो कुरान हिफ्ज करना शुरू करें।
वैसे तो जिसके पास दिमागी काम करने का है वो भी हिफ्ज करे, कुरान हिफ्ज करना तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर बिल फर्ज आप समझते हो कि भाई मेरा तो दिमाग का कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। बाज लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, अब्बा कमा कमा के खिला रहे होते हैं, बच्चे बिल्कुल वेले पड़े हुए होते हैं, तो बच्चे ऊपर से क्या हो जाते हैं, फारिग। कोई चीज याद करना शुरू कर दें, कोई मुफीद चीज हिफ्ज करना शुरू कर दें, कुरान, दिमाग इस्तेमाल हो। जब सोचेंगे ना इसके बाद कौन सी आयत थी, इससे पहले कौन सी आयत थी, तो खोपड़ी क्या होगी, बोलो ना यार, इस्तेमाल होगी। कोई जबान सीखना शुरू कर दें, इंग्लिश सीख लें, अरबी सीख लें, कोई भी जबान, नई जबान सीखें, इससे भी दिमाग क्या होगा, दिमाग लगता है ना, दिमाग लगाना पड़ता है, वरना दिमाग ऐसा बैठता है बेड़ा गर्क हो जाता है दिमाग का। बाज डॉक्टर ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करें, घड़ी को उल्टा रख के देखें क्या टाइम हो रहा है, समझ रहे हैं, घड़ी सीधी रख के देखेंगे ना तो सबको पता चल जाता है, उल्टी रखेंगे तो खोपड़ी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अपने दिमाग को क्या करें, इस्तेमाल करें। तभी किसी ने कहा है ना, 4 शादियों वाले का दिमाग बहुत तेज होता है, माहिरीन की बात है ये। वजह क्या है, वजह उसकी है कि दिमाग सिर्फ बादाम खाने से तेज नहीं होता, ठोकरे खाने से ज्यादा तेज होता है। उसका दिमाग बहुत इस्तेमाल हुआ है, वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जब दूसरी करने की सोचता है उस वक्त से खोपड़ी इस्तेमाल करता है, करूं कैसे, पकड़ा गया तो क्या होगा, यहां से खोपड़ी इस्तेमाल शुरू। सोचता है ये प्लानिंग, रिश्ता कैसे भेजूं, पिटूंगा, बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, हम दूसरी शादी पे अपनी बेटी तुम्हें दें, हमारा दिमाग खराब है। यहां से दिमाग इस्तेमाल करना शुरू। फिर शादी के वक्त पकड़ा ना जाऊं, साले आके ना कूट दें, इसके लिए प्लानिंग कहां से होती है, घुटनों से होती है, दिमाग से, दिमाग से। फिर जब हो जाती है, अब पता जब चलेगा रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन खुद ही सोचता है, ये भी हो सकता 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 है। जितनी मुमकिना सूरतें हैं वो सारी अपनी खोपड़ी में जमा कर लेता है। यूज हो रहा है नहीं हो रहा दिमाग, बोलो। उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो बीवी बच्चों की तरफ से जो रिएक्शन आता है, सालों की तरफ से जो रिएक्शन आता है, तो उसमें उस रिएक्शन से बचने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मेरे पास लोग आते हैं दूसरी करके पकड़े गए, तो अब जो रिएक्शन आ रहा है क्या करें, तो मैं दिमाग इस्तेमाल करता हूं, उनसे कहता हूं 6 महीने के लिए भाग जा, प्लानिंग है, भाग जा। ऐसे बोले मैं मर गया, मेरा इंतकाल हो गया है, उससे होगा क्या कि दुनिया में ये खोपड़ी इस्तेमाल करके मैंने रिजल्ट निकाला है, ऐसा ही नहीं होगा, अक्ल की दौड़ है। होता यह है कि जब किसी को बड़े गम में डाल दिया जाए ना तो उसे छोटा गम हल्का लगता है। जब किसी को बड़े गम में डाल दिया जाए तो छोटा गम क्या लगता है, बोलो, हल्का लगता है। अब बीवी को ये डर था कि मेरा शौहर आधा किसी और का हो गया है, जब आप भाग जाएंगे तो कहेगी पूरा गया, ये क्या, पूरे से ही महरूम हो गई अब तो 6 महीने बाद जब आधा मिलेगा ना उस पर खुश होगी। यार मैं तो समझ रही थी पूरे मियां से मैं गई, अब कम से कम 50% तो मिल रहे हैं ना। तो जब भी कोई बड़े गम में डाल दो ना तो छोटा गम, आप खुद भी खुश हो जाएंगे। आप समझ रहे थे मेरी 2 हैं, जब भाग गए तो एक भी नहीं है। 6 महीने बाद आपको लगेगा कि यार, वरना आप भी तो गमज़दा हो ना, तो दोनों से ही महरूम हो गया। इसलिए बेहतरीन हल दूसरी शादी के बाद क्या, जब पकड़े जाओ दूसरी को लेके नहीं भागो, ना ना ना, वो तो फिर पहली वाली बहुत टेंशन में जाएगी कि वो भाई ये तो रंगीनियां मनाई जा रही है दूसरी के साथ, दुबई में घूम रहे हैं, छांगा मांगा गए में, वो तो फिर जल जल के बेचारी, वो तो उसको तो बहुत ज्यादा अजियत दे दी ना आपने। उसको लेके नहीं भागना है, दोनों से भाग जाओ। बोलो मैं ना तुम्हारा ना मैं इसका, मैं किसी का नहीं, मैं गमज़दा हूं, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, इस जिंदगी से मौत बेहतर है, काश मैं ये काम ना करता। ऐसे डायलॉग लोग क्या कर रहे होते हैं, शादी करके पहली को बता रहे होते हैं मैं बहुत खुश हूं, मुझे तुमसे अच्छी वाइफ मिल गई है, मैं एक्चुअली मैं बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। भाई ये बेवकूफी है, इसका मतलब है इसकी खोपड़ी, इसके पास खोपड़ी नहीं। आपने भी रोना है, ऐसे शो करना है जैसे मैं भी बहुत पछता रहा हूं, ये क्या कर लिया मैंने।
एक तो आपने जख्म दिए, फिर उस पर नमक छिड़क रहे हो, खुशियां यानी उसको बीवी को बता बता के। आपने बोला मैं इतना तंग आ गया हूं, मैं दोनों से क्या कर रहा हूं, इस जिंदगी से मौत, मरना नहीं है वरना जहन्नम में जाओगे, बस मौत बेहतर है, बस डायलॉग मारो, मैं जा रहा हूं। तो अब क्या इस्तेमाल हो रही है, खोपड़ी। तो ये प्रोसेस जब 4 दफा होगा तो सोचो कितनी, हर दफा अलग, फिर शादी के बाद भी खोपड़ी का इस्तेमाल ही है, मुसलसल खोपड़ी इस्तेमाल करनी है। अभी मैंने यहाँ क्या रिस्पांस देना है, यहाँ क्या जवाब देना है इसको। अब देखो, समर टीवी ने मुझसे इंटरव्यू लिया कि कौन से घर वाले अच्छा खाना बनाते हैं, ये थोड़ी मैंने कहा फलाने घर वाले अच्छा बनाते हैं, मैंने ऐसा जवाब दिया, खोपड़ी इस्तेमाल की कि बेटा तू बोल दे, फिर उसके बाद जो तेरा हशर होगा बाकी घरों में। तो ये खोपड़ी इस्तेमाल होती, 4 शादियों वालों की खोपड़ी ज्यादा यूज, घुटने भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन खोपड़ी ज्यादा इस्तेमाल, खोपड़ी का इस्तेमाल क्या ज्यादा है। खैर, ये तो बीच में कुछ मिजाह की बातें आ गई जिनमें हकीकत भी है, खाली मिजाह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि दिमाग जिन बच्चों का इस्तेमाल हो ज्यादा, बड़ों का इस्तेमाल हो, तभी उलमा को हमने देखा है बुढ़ापे में भी सठियाते नहीं है। ये जो कुरान मजीद की आयत है ना, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, सूरह यासीन में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसको हम ज्यादा उम्र देते हैं उसको बचपने की तरफ लौटा देते हैं। जिसकी उम्र ज्यादा होती है वो बचपने की तरफ लौटाता है। तभी बूढ़े जो ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं बचपने वाली बातें शुरू कर देते हैं, वही जज्बात होते हैं, बात बात पे रोना, बात बात पे हंसना, गुस्सा बात बात पे करना, दिमाग कमजोर हो जाता है। हजरत इकरिमा जो बहुत बड़े ताबिई हैं वो कहते हैं कि इससे उलमा खारिज हैं, मुस्तस्ना है। जो सही आलिम होते हैं बुढ़ापे में उनका दिमाग सठियाता नहीं। और हमने देखा है बूढ़े बूढ़े उलमा को देखा है, जब बात करेंगे इल्म और हिकमत के मोती उनकी जबान से निकलेंगे। मुझे कभी नींद नहीं आती तो मैं रात को कभी हजरत हकीम अख्तर साहब का बयान लगा लेता हूँ, कभी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का लगा लेता हूँ। अपने शेख का नहीं लगाता, आप हैरान होंगे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, इसलिए कि वो ऐसे कड़क बयान करते थे कि यकीन हो जाता है कि नींद उड़ जाएगी। और हर बुजुर्ग का अपनी एक मिजाज होता है, वो जागती हालत में सुनने का है, वो लेटे हुए सुनने का नहीं है। जैसे अंबिया किराम के सिफात होती है ना, हर नबी को अल्लाह ने एक अलग ज़ौक़ दिया है, किसी में जमाल का गलबा, किसी में जलाल का गलबा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो मशहूर थे जलाली, अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं। एक फिरौनी को थप्पड़ मारा, उसका इंतकाल ही हो गया, तो जलाल गालिब था, जलाल। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो खुश अखलाकी है उसका गलबा था, बहुत ज्यादा गलबा था। तो ऐसे ही बुजुर्गों की भी मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं। किसी बुजुर्ग में डांट डपट का गलबा होता है, वो भी ठीक है। किसी में अखलाक का बहुत ज्यादा गलबा होता है, मिठास होती है। हर एक का अपना तरीका है। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला थे जलाली। पहली सफ में बगैर दाढ़ी वाले को नहीं खड़े होने देते थे। कहते आप बच्चे हैं, आप कहाँ खड़े होंगे। बहुत माजरत भाई, मैं नहीं ये काम करता, बड़े बुजुर्गों पे सूट करती है। कहते थे आप चूंकि बच्चे हैं, आप कहाँ खड़े होंगे, पीछे। कहा इतने बड़े हो गए अभी तक आपकी दाढ़ी नहीं आई है। तो स्टाइल था। बहरहाल हम भी सोच समझ के बंदा ले जाते थे उनके पास कि अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप उनके बयान सुने। मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा सुनते थे उनको। वो फरमाते थे कि इनकी बातें जब सुनो ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली उनका कोई बयान सुना, इस्लाही बयान, तो मैं सोच रहा था इतनी उम्र हो गई लेकिन कहीं बुढ़ापे के असरात जबान और लबो लहजे में नजर नहीं आ रही। बुढ़ापे से मेरी मुराद कि जो आमतौर पे बूढ़े लोगों की हालत हो जाती है, उलमा इससे मुस्तस्ना होते हैं जो सही आलिम है। जितने आलिम की उम्र जितनी ज्यादा होगी, अगर इल्म में पुख्ता है, तकवा और इल्म में,
तो उतना ही उसके कलाम में एतदाल पैदा होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा निखर जाएगा उसका कलाम। तभी बूढ़े आलिम की कदर ज्यादा करनी चाहिए, उसका तजर्बा, उसका इल्म, उसका तक़वा ज्यादा है। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला आखिरी उम्र में, आप उनके बयानात, ऑडियो बयानात पड़े हुए हैं, सुनो आदमी हैरान हो जाता है, सब दिल को सुकून मिलता है। और आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं इनका सुनो, डिप्रेशन का डब्बा बन जाएगा थोड़े दिनों में। कल एक लड़का आया मेरे पास, मुलाकात का टाइम लिया था उसने, नौजवान लड़का 23-24 साल का, बैठा कहता है भाई मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या टेंशन है? कह रहे मैंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स को सुना है, मुझे अब सब गलत लगते हैं। मुझे अब सब क्या लगते हैं? गलत। इसकी नमाज हदीस के खिलाफ है, उसकी नमाज कुरान के खिलाफ है, उसकी नमाज फलाने के खिलाफ है, उसकी नमाज ये है। तो मैंने कहा सुन किसको रहे हो? उसने 2-4 मशहूर जमाना के नाम लिए। तो मैंने कहा जिसको सुनने से आपको सब गलत लगने लगे वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सुनना छोड़ दो। ये जो कहते हैं ना सुनो सबको, ना ये बात बिल्कुल गलत है। एक्सपर्ट को सुनना चाहिए, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो। वक्त के उलमा को उस पर एतमाद हो। उलमा से मीर मुराद भी जो उलमा हो, वाकई उलमा हो। नाम मुफ्ती लगाने से कोई मुफ्ती नहीं बन जाता। किसी के नाम के आगे मौलाना लगाने से वो मौलाना थोड़ी बन जाता है। और मदरसे से फारिग होने वाला हर तालिब इल्म भी मौलाना नहीं होता, आलिम नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटियों में टाइम वेस्ट करने वाले भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं, ऐसे मदरसों में भी भरे हुए होते हैं, जो सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में आ गए होते हैं। जो पढ़ेगा भाई, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे मदरसा हो, वो बन के निकलेगा। जो नहीं पढ़ेगा तो मदरसा हो या यूनिवर्सिटी हो, कितना ही बड़ा इदारा हो, फारिग हो रहेगा। तो कभी भी ये नहीं देखा करो फला इदारे से फारिग है, भाई बिल्कुल फारिग है। मैं केपीके में ऐसे उलमा को जानता हूं जो किसी बड़े इदारे से नहीं पढ़े, छोटे से गांव में किसी कच्चे मदरसे में पढ़े हैं। इस्तेदाद ऐसी है कि आदमी हैरान हो जाए, उनकी इल्मी सलाहियत ऐसी है क्योंकि पढ़े हैं वो। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं बड़े बड़े दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं जी, दारुल उलूम कोरंगी कराची से फारिग हैं, बिनोरी टाउन से फारिग हैं, जामे तुर्शी से फारिग हैं। जब उनको इम्तिहान लो तो पता चलता है ये वाकई क्या है, फारिग है, हर चीज से फारिग। तो वो नौजवान लड़का डिप्रेशन का डब्बा बना हुआ था, वहमी हो गया। तो कह रहे मुझे अब सब गलत लगते हैं, ये भी गलत है वो भी गलत है। मैंने कहा ऐसों को सुनो ही नहीं। कहते नहीं सबको सुनो। मैंने कहा ना ये बात ही गलत। आप डॉक्टर में किसी इलाज कराओगे, सारे डॉक्टरों से कराओगे, पागल हो जाओगे भाई। ऐसे तो आपकी कोशिश होती है जो माहिर तरीन डॉक्टर है उसको तलाश किया जाए। फिर माहिर तरीन डॉक्टरों में 2-3 डॉक्टरों की सुन लो, उसमें फिर फैसला कर लो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो ये उम्मत आखिरी उम्मत है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अब इस उम्मत की अल्लाह ने हिफाजत करनी है, तो पूरी उम्मत गलत थोड़ी हो सकती है कि ये भी गलत वो भी गलत फलाना भी गलत। अकबर इलाहाबादी एक शेर कहा करते थे, अपने बेटे को लिखा। उनका बेटा अंग्रेजों से बड़ा मुतासिर था। अच्छा, जो जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया ना तो अंग्रेजी तहजीब भी आई। तो जब वो साइंसी उलूम पढ़ना शुरू किए नौजवानों ने, तो अब्बाओं से बाप से बागी होना शुरू हो गया। तब तमीज तहजीब आहिस्ता आहिस्ता खत्म। तो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा, हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिसे पढ़कर के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। हम चाहते हैं ऐसी तमाम किताबें जब्त कर ली जाएं जिन्हें पढ़ने के बाद बच्चे बाप को बेवकूफ समझना शुरू कर देते हैं, बाप का एहतराम दिल से निकल जाए। तो ऐसे स्कॉलर जिसे सुनने के बाद सारे उलमा बेवकूफ लगने लगे, तो ये इसकी अलामत है। ये उम्मत तो फिर यतीम है भाई। ये उम्मत क्या है? यतीम। बाज लोगों ने तारीख का ऐसा नक्शा खींचा है बनु उमैया का, बनु अब्बास का, खिलाफत उस्मानिया का, कि उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मुसलमानों में कोई इंसान का बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं है। हालांकि हमारा माजी हमारे हाल से बहुत शानदार था, बहुत शानदार। एक सहाफी ने कहा कि देखो मुसलमानों ने आपस में अपने आप को इतना मारा है, इटली तक हमारी फौजें पहुंच गई थी, यूरोप फतह होने वाला था, लेकिन हमने ही आपस में बगावतें करके बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, ये एक नेगेटिव पहलू है
कि हमारे कोई कमांडर जब बढ़ता बढ़ता इलाके फतह करता, बगावत कर लेता हुकूमत के खिलाफ, रियासत दो टुकड़े हो जाती। लेकिन ये भी तो एक शानदार पहलू है कि कहां तक पहुंच गए थे, यूरोप तक। क्या ये सिफात के बगैर, क्वालिटीज के बगैर हो सकता था? एक मदीना की एक छोटी सी रियासत थी, वो उठी है और उसकी फौजें, उस हज्जाज बिन यूसुफ इधर सिंध फतह कर रहा है, ताबीन सहाबा सिंध में दाखिल हो रहे हैं, एक तरफ अफ्रीका पूरा फतह हो गया, दूसरी तरफ यूरोप में फौजें दाखिल हो रही हैं। तो कुछ क्वालिटीज थी तो ये हो रहा है ना। सारे 2 नंबर होते, इतनी ये कुर्बानियां दिए बगैर मुमकिन था? 1920 में जाके हमारी खिलाफत का खात्मा हुआ है। उस वक्त तक सबसे ग्रेट हम ही थे पावर, ताकत के लिहाज से। उसमें हमारी हमाकतें थी, उस खात्मे में। उस हमाकतों का कौन इनकार कर रहा है? लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कुछ सिफात भी तो होनी चाहिए ना। तो कभी किसी ऐसे बंदे को मत सुनो या ऐसे स्कॉलर्स को मत सुनो जिनको सुनने के बाद आपको लगे हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और इंशाल्लाह हम ही अच्छे होंगे। अल्लाह ने काफिरों से थोड़ी काम लेना है। हाँ, हमारे अंदर कुछ खराबियां थी जो हमें तनकीदी नजर से देखनी चाहिए, उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी खराबी पता है जिसकी वजह से हमारी रियासतें तबाह हुई हैं, हमारी खिलाफतें खत्म हुई हैं? वो टेक्निकल फॉल्ट क्या था? हमने अपनी रियासतों की कदर नहीं की। हमने इंडिविजुअली बादशाहों को, खलीफाओं को देखना शुरू कर दिया। बनु उमैया जैसी तैसी थी, उसके दौर में इस्लाम बहुत फैला है, जो उनकी खिलाफत जैसी भी थी, बहुत फैला इस्लाम। बनु अब्बास खड़े हो गए उस खिलाफत के खिलाफ कि इनमें ये जुल्म, उनमें ये जुल्म। इस्लाम क्या कहता है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन रियासत खत्म करने की कोशिश बोलो मत करो, बचाओ। सबसे पहले क्या बचाना है? रियासत। बनु अब्बास ने बगावत कर दी कि इनमें ये जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाओ, आप खामोश मत रहो। हदीस में आता है सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। वो कहते रहते, आप तलवार ना उठाते। तलवार उठाने के नतीजा क्या निकला? खिलाफत 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और जो तरक्कियां थी वो रुक गई। फिर क्या हुआ? बगदाद की खिलाफत कितनी जबरदस्त, हमारी रसद गाहें थी। खलाओं में और सैयारों पे पहुंचने की बातें कौन करता था? आज नासा करता है, कल कौन करता था? हम करते थे। गोरे आया करते थे हमारे पास पढ़ने के लिए। वो युवा फिरकावाराना लड़ाई हुई है और चंगेज खान को रास्ता दे दिया एक मखसूस फिरके ने, क्योंकि 2 फिरकों की ऐसी खानदानी लड़ाई हुई थी बगदाद में। तो उस लड़ाई का फायदा किसने उठाया? चंगेज खान। जब ये एक फिरका, मैं नाम नहीं लेता ताकि फिरकावारियत मजीद ना फैले, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर चंगेजियों को रास्ता दे दिया दुश्मनी में। जैसे लोग अपने भाई को ही मरवा देते हैं ना दुश्मनी में आके। ये नहीं देखा कि इससे तो हम भी मरेंगे, हमारी भी ऐसी की तैसी हो ना। बगदाद पे कब्जा करना आसान थोड़ी था। जब तक अपने लोग ना मिले हों ये मुमकिन ही नहीं था। अपने लोगों ने कहा ये हुकूमत जालिम है, ये हुकूमत गलत है, ये हुकूमत इससे इंतकाम लेना है, तो रास्ता दिया उससे, ना आप रहे ना हम रहे, प्रोग्राम ही बढ़ गया। फिर अल्लाह ने इस उम्मत पे रहम किया। तीसरी बड़ी स्टेट कायम हुई खिलाफत उस्मानिया। बहुत जिहाद किया, बहुत लड़ाइयां लड़ी, कुस्तुनतीनिया फतह हुआ और क्या कुछ सुल्तान मोहम्मद फातेह की कुर्बानियां थी। बिल आखिर अल्लाह ने एक तीसरी खिलाफत हमें दी, जिसे क्या कहा जाता है? खिलाफत उस्मानिया। उसमें भी सारे काम ठीक थोड़ी थे, कुछ गलतियां भी थी। जब बड़े कोई एक घर छोटा सा दिखा दो जो 100% सही चल रहा हो। जो मस्जिदों में एतराज करते हैं ना, इमाम ऐसा, मौजिन ऐसा, कमेटी ऐसी, फलाना ऐसे, मैं कहता हूं तुम अपना घर पूरा सीधा करके दिखाओ, फिर आके एतराज करना। कोई एक घर ऐसा है जिसमें आदमी कहे मेरी बीवी 100% सही सही चलती है, बिल्कुल ठीक, और औरत कहे मेरा शौहर 100% क्या है? सही है, इंसान का बच्चा है बिल्कुल। एक भी घर, मेरा घर नहीं है। मेरी बेगम कहेगी मेरे मियां बहुत अच्छे हैं लेकिन एक फॉल्ट है, एक फॉल्ट है इनके अंदर। तो वो भी कोई ना कोई फॉल्ट निकाल लेंगे ना। वो फॉल्ट क्या है भाई? शादियां शादियां करते रहते। मैं जैसे ही घर में कोई शादी वाला क्लिप आता है ना, फौरन गुजार देता हूं उसको, तो मुझे पता है घर में कोराम में। जैसे मैं अपना क्लिप, यानी जैसे फेसबुक पे, टिकटॉक पे होता है ना, आदमी देख रहा होता है क्या कोई नई चीज आई है, तो जैसे ही मैं आता हूँ ना सामने और शादी निकले, कड़क करके घुमा देता हूँ। कोई और टॉपिक को सुन लेता हूँ, मुझे पता होता है घर में बर्तन बजना शुरू हो जाए।
तो कोई एक घर ऐसा नहीं है जहां इस्लामी हुकूमत कायम हो। कोई एक घर है, सारे बच्चे नमाजी हो, एक ना एक पोस्ती निकलेगा, वो उठेगा नहीं टाइम पे, वो सोता पड़ा रहेगा। सारे खिदमत गुजार नहीं होते, किसी घर में सारे खिदमत गुजार होते हैं, बीवी बस जबान होती है, किसी घर में बीवी नेक है, तो कोई और मसले। तो भाई क्या उस घर के खिलाफ बगावत करते हैं, उसे बम से उड़ा दें? चला, जिंदगी की गाड़ी है, चलानी पड़ती है भाई। बड़े फायदे हासिल हो रहे हैं, छोटे नुकसानात को बर्दाश्त। तो इसी तरह जिंदगी चलती है। तो स्टेट और रियासतें भी इसी तरह चलती हैं, स्टेट और रियासतें भी ऐसे ही चलती हैं। ये थोड़ी होता है कि रियासती को उड़ा दो, बगावत शुरू कर दो, तलवार उठाओ, ये तोड़ दो, 2 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े कर दो, फलां ऐसा है, फलां वैसा है। भाई फलां जैसा भी है, मुल्क किसका है? हमारा है, मुल्क हमारा है। पंजाबी में मशहूर है कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मशहूर है ना पंजाबी में, मजबूरी में गधे को भी क्या बनाना पड़ता है। लोग नालायक दमादों के नखरे उठा रहे होते हैं कि यार नालायक है, लेकिन इतना नालायक नहीं है कि हम तलाक ले लें इससे, बर्दाश्त कर लो, घर दामाद बना लो उसको बेटी के मफाद के लिए। तो पंजाबी में मशहूर है कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो हदीस से यही बात साबित है कि जालिम हाकिम हो, जालिम हो, मजबूरी में उसको भी बाप बना लो रियासत को बचाने के लिए। बाकी ये नहीं कि उसकी गलतियों को सही कहना शुरू करो, आवाज उठाओ उसके खिलाफ, हक बात कहो, उसके सामने जाके भी कहो, हक पर मजबूर करो उसको, तलवार ना उठाओ। बगावत होगी, खून खराबा होगा। और मैं जब ये बात करता हूं, लोग सैयदना हुसैन का हवाला देते हैं कि उन्होंने भी तो बगावत की थी। ना 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 ना, सैयदना हुसैन की तलवार बगावत के जुर्म से महफूज। अगर वो बगावत करने के लिए निकले होते, मस्तूरात के साथ, बापर्दा खवातीन और छोटे बच्चों के साथ ना निकलते, फौज लेके निकलते। वो तो तफ्तीश अहवाल के लिए गए थे। उनका कत्ल मजलूमाना हुआ ही इसलिए, भाई खवातीन और बच्चों के साथ आ रहे हैं, ऐसे में तो जानी दुश्मन को भी इज्जत दी जाती है। जो आपकी जान का दुश्मन हो ना, अगर औरत के साथ आपके घर पे आ जाए, बच्चों के साथ आ जाए, तो परले दर्जे का बेगैरत भी होगा, ऐसे मौके पे हाथ नहीं उठाएगा। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का जो कत्ल हुआ, वो आला दर्जे का जुल्म इसलिए कि आप खवातीन और बच्चों के साथ, और वो मस्तूरात जिनका नाखून भी कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसी बापर्दा बाहया, उनको करबला के मैदान में कत्ल किया गया। वो दिफा में लड़े हैं। जब कोई आपको कत्ल कर रहा हो तो दिफा में लड़ना तो सबका हक है, फर्ज है बल्कि। तो स्टेट के खिलाफ बगावत अलग चीज है, जब कोई आपको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, अपने दिफा में लड़ना अलग चीज है। जान बचाना सबसे पहले फर्ज है। सूअर खाने की इजाजत है जान बचाने के लिए, तो सामने वाले से लड़ने की इजाजत क्यों नहीं है? तो मुसलमानी की तारीख आप उठा के देखो, जो जुर्म हमने माजी में किए, खिलाफत उस्मानिया जब कायम हुई, कितनी बड़ी स्टेट थी हमारी, यूरोप लरसता था हमसे, बड़े बड़े बहरी बेड़े थे हमारे पास। लेकिन हुआ क्या है, फ्रांस ने साजिशें की, नौजवानों को उठाया। वही कि इसमें मैंने जैसे बताया, ना कोई घर 100% सही होता है, ना कोई स्टेट 100% सही होती है। वो 100% सिर्फ खुलाफाए राशिदीन ही थे, और उसके बाद अब नहीं होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा, तो 100% कोई भी ठीक नहीं होता। खुलाफाए राशिदीन के दौर था, और हजरत ईसा इब्ने मरियम के दौर में जो हजरत मेहदी के जरिए खिलाफत कायम होगी, वो 100% दुरुस्त होगी। बाकी हदीसों से पता चलता है कि हाकिम जालिम आते रहेंगे, कभी नेक आ जाएगा, कभी बुरा आ जाएगा। तो साहबा ने पूछा, हमने क्या करना है, बगावत करनी है? फरमाया ना ना, सही हदीस है इस बारे में, ना ना। सबसे पहले क्या है भाई, स्टेट को बचाना है, क्योंकि स्टेट गई तो आपकी जो रही सही ताकत है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म। मैं अदालती खुला के खिलाफ बोलता हूँ, स्टेट में जो गैर शरई कवानीन है उनके खिलाफ बोलता हूँ। लोग कहते हैं इतने सारे गैर शरई कवानीन है तो स्टेट को खत्म हो जाना चाहिए। मैंने कहा खत्म हो जाएगी ना तो शरई कवानीन नहीं आएंगे। जो आज हमारे पास बोलने की पावर है, ये पावर भी खत्म, ये पावर भी खत्म हो जाएगी। तो बोलेंगे बोल के दिखा तू एक लफ्ज भी। लोग कहते हैं पाकिस्तान में क्या इस्लामी हुकूमत है, वजीर दाखिला कुल अल्लाह गलत पढ़ रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ हमें खड़े हो जाना चाहिए। स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाओगे, स्टेट टूटेगी।
तो गलत कुल अल्लाह पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। समझ रहे हो, सेकुलर स्टेट बनेगी ये भी नहीं होगा कि कुल अल्लाह पढ़ने की कोई कोशिश भी करे, हम क्यों कुल अल्लाह पढ़े, ये इस्लाम जाएगा बिल्कुल। अभी तो नाम का इस्लाम है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। अभी नाम का तो है, आइन में तो लिखा हुआ है, कुछ उसको लीगल वे में कुछ काम करने का आपके पास रास्ता तो है। बात यह है कि हम लीगल वे में काम करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए काम करना पड़ता है। बातें करने आसान है, काम करना मुश्किल। काम करने के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, कॉलेज बनाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ेंगी। आपको तालीमी इदारों को फोकस करना पड़ेगा ताकि अच्छे लोग फौज में जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, अदलिया में जाएं। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। 20-30 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा। इसमें लगता है टाइम, इसमें लगती है खोपड़ी। ये काम हम इसलिए नहीं करते। और बगावत की बातें उड़ा दो, फोड़ दो, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये मौलवी सिर्फ इस्लाह की बातें करते हैं, तबलीग वाले सिर्फ चिल्ले 4 महीने लगाते हैं। ये बातें करना क्या है, आसान। इसलिए बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, करते चले जाओ। और लोग इन बातें करने वालों को बहुत मानते हैं कि ये है असल, ये है जो खिलाफत की बात कर रहे हैं ना। ये क्या है, ये मुफ्ती तारिक मसूद तो कभी आज तक खिलाफत की बात नहीं की है, शादियों की बात करता रहता है बस। ये देखो फला स्कॉलर है, हमेशा बात करता है खिलाफत की, खिलाफत कायम होनी चाहिए। बात कर लो भाई, कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास उस खिलाफत का पैकेज क्या है? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। एक आदमी 200 किलो का है और तकरीर कर रहा है आदमी को हैंडसम स्मार्ट होना चाहिए, 200 किलो वेट ज्यादा है, आप सब जो है अपना वजन घटाएं। सब 200 किलो के बैठे हुए थे सामने और वो तकरीर कर रहा है हम सबको 70 किलो का होना चाहिए। ये 200 किलो ठीक नहीं है, 200 किलो। देखो ये मौलवी बातें नहीं करते कि अपना वजन घटाओ, लोगों को इस्लाह में लगाया हुआ है, इन्होंने तबलीग में लगाया हुआ है। असल तो क्या है, वजन घटाओ, बातें कर, यानी बातें बहुत कर रहा है। लोग आए कैसे घटाएं, क्या पैकेज है आपके पास? वो क्या पैकेज गया, तेल लेने, वजन घटाओ, सेहत बनाओ। तो सर मैं चाहता हूं वजन घटाऊं, क्या खाना पड़ेगा, क्या एक्सरसाइज है, डाइट प्लान क्या है? प्लान गया तेल लेने। तो सर फिर आप भी कहां चले जाओ, आप तेल लेने चले जाओ। प्लान कुछ नहीं है आपके पास। डॉक्टर जब बताता है वजन घटाओ, आपका वजन ज्यादा है, तो आप अगला सवाल डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कैसे? डॉक्टर क्या पता नहीं कैसे, तो आप रख के थप्पड़ लगाओगे ना डॉक्टर को। मैं 200 का हूं, मैं 400 का हूं, आपको इससे क्या लेना देना? डॉक्टर फौरन प्लान बताता है कि देखो रोटी चावल कम कर दो, वॉकिंग किया करो, यही बताएगा ना। इसका मतलब भाई ये इसके पास पैकेज है। तो आजकल बहुत सारे स्कॉलर यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, खिलाफत होनी चाहिए, मुल्क में ये होना चाहिए, मुल्क में बगावत होनी चाहिए, मुल्क में फलाना होना चाहिए, इस्लामी निजाम की कोशिश होनी चाहिए। क्या उसका सूटेबल पैकेज क्या है? सूटेबल हो जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करता हो। तो कह रहे हैं बस उठ जाओ। उठ के कहां जाएं, किधर बिठाओगे हमें? क्या पैकेज है आपके पास? खलीफा कौन होगा? गफ्फार भाई हैं, सत्तार भाई हैं, और अगर गफ्फार भाई को खलीफा मान ले हम, तो गफ्फार भाई की क्या काबिलियत है? ऐसा ही तो नहीं कि ये खुद एजेंसी का आदमी हो जो लोगों को वर्गलाने के लिए आ रहा हो, या रॉ का एजेंट हो जो खिलाफत के नाम पे मुल्क को तोड़कर किसकी गोद में डाल दे। इंडिया कोई दाढ़ी पकड़ी वाला नहीं भेज सकता यहाँ पे खिलाफत के नाम पे। जाओ यार, ये मौलवी लोग बड़े चेहरे के रौनक से और दाढ़ी वाड़ी से बड़े मुतासिर होते हैं, और जो खिलाफत की बात करे तो यहीं का कोई बंदा खरीद के इसराइल ने पता चला यहाँ उठा दिया आपको। जब इनकलाब आया तो पता चला कि ये मुल्क किसकी गोद में चला गया? इसराइल की गोद में चला गया। इन सब बातों का जवाब दो भाई। और पहली बात जो शरीयत ने कहा है कि जब जिस काम की ताकत ना हो, या तो उसकी पहले ताकत जमा करो। ताकत जमा करने की भी ताकत नहीं है तो वो बात मत करो। फिर नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी है, लड़ने की ताकत बोलो नहीं थी। और ना सिर्फ ये कि लड़ने की ताकत नहीं थी, लड़ने के लिए ताकत जमा करने की ताकत भी नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने आपको जिहाद का हुक्म नहीं दिया, खुद पूरी कौम को तबाह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के खिलाफ लड़ाई का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि जुल्म इतना हो रहा है कि अपने बच्चों को कत्ल होने से नहीं बचा सकते, तो बगावत कैसे करते? ना बगावत की ताकत थी, ना बगावत के खिलाफ ताकत जमा करने की ताकत थी। जबानी तबलीग पे गुजारा किया है अल्लाह ने, अपनी ताकत से फिरौन को गर्क किया। अब जब बनी इसराइल के पास कुछ ताकत आई है, फिर अल्लाह ने कहा अब सारी जिंदगी बैठे नहीं रहना, अब कुछ काम तुमने भी करने हैं। उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, अब जिहाद करो इस कौम के खिलाफ। ना हम जिहाद के मुनकिर हैं, ना हम बेमौका जिहाद के कायल हैं। यही एतदाल है जो इस उम्मत में हमें अल्लाह ने सिखाया है।
लोग आज गजा की बात करते हैं, जिहाद। भाई रास्ता खुले, जरा सा भी कहीं नजर आए, पैदल फतह करेंगे मुसलमान गजा इंशाअल्लाह, पैदल इसराइल को। बात यह कि इतना सख्त बाउंड किया हुआ है रास्तों को कि खुराक जाना तकरीबन नामुमकिन है। इसी वजह से हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया कि जिहाद फर्ज ऐन है अपनी इस्तिताअत के बकदर। अब किसमें कितनी इस्तिताअत है वो खुद फैसला करे। वो हजरत मुफ्ती तकी साहब थोड़ी बताएंगे गफ्फार भाई में इतनी इस्तिताअत है, सलीम में इतनी इस्तिताअत है, ये वो थोड़ी बताएंगे। और ये काम सबसे पहले फौज का होता है। फौज बनाई जाती है लड़ाई के लिए। फौज में कितनी ताकत है या नहीं है, ये मैं या मुफ्ती तकी साहब नहीं बताएंगे, ये फौज बताएगी कि हमारे बस में है भी कि नहीं है। बाज दफा ये होता है कि आपने वो काम किया कि लेने के देने पड़ गए, जो आपका अपना कंट्री है उससे भी गए हम, तो आप में कितनी ताकत है या नहीं है ये कौन बताएगा? फौज बताएगी। इसलिए हम कहते हैं हुकूमत पे दबाव जरूर डालो, दबाव डालो जरूर हुकूमत पे, एहतजाज करो, मुजाहिरे करो, क्योंकि बाज दफा ताकत होती है मगर काम कर नहीं रहे होते। बाज दफा पावर होती है, सुस्ती में नहीं कर रहे होते, मौत के डर से नहीं कर रहे होते, लालच में नहीं कर रहे होते, और बाज दफा पावर होती नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि उन बुतों को निकालने की ताकत नहीं थी। फिर मदीना में जाने के बाद भी बर्दाश्त किया आपने कई साल, क्योंकि अटैक करने की ताकत नहीं है, दिफा में लगे रहे। जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है फिर मक्का पे अटैक किया है आपने। फिर आपने वो 360 बुत गिराए हैं। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल चला गया। तो भाई ग्राउंड रियलिटी को देखकर सारे फैसले हो किए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा नहीं यूं ढिजन ढिजन माजी में क्या होता रहा, एजेंसियां वाले उठाते हैं, फिर ऐसे लोगों को चमड़ियां उधेड़ते हैं, और ये जो लीडर हैं ये चाय पी रहे होते हैं, और ये पीछे जेल में पूछने के लिए भी नहीं आते। ये एक नई तंजीम बना रहे होते हैं नए जिहाद के लिए। तो यूनिवर्सिटी के तलबा जो स्टेट एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो कुव्वतें हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये काम मत करो, इससे कोई दीन की खिदमत नहीं होगी। फिर एजेंसियां खेलती हैं ऐसे लोगों के साथ, गायब कर देती हैं, फिर मिसिंग पर्सन बन जाओगे। और तुम्हारे जो लीडर हैं जो तुम्हें स्टेट के खिलाफ बगावतों पे उकसा रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता। वो काम करो जो कर सकते हो, जो जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, कभी भी वो काम नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बचाना किसको है? स्टेट को बचाना है हर कीमत पे, इस पे समझौता नहीं होगा। क्या है, मैं मिसाल दे रहा था खिलाफत उस्मानिया की, उसमें भी कुछ फॉल्ट थे। तो फ्रांस ने नौजवानों को, इस खलीफा कहता था नौजवानों को, भाई ये कोई और है जो तुम्हें ये मंजन बेच रहा है, ये गिनतियां कोई और सिखा रहा है तुम्हें, ये खिलाफत टूटेगी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन नहीं आई समझ में बात। अरबों को उकसाया कि ये अजमी है, ये तुम पे हुकूमत कर रहे हैं। असल तो इस्लाम अरब में आया है, हुकूमत करना किसका हक है? अरबों का। ये तुर्क अजमी है। अरे भाई अजमी है, लेकिन पूरी हरमैन की भी इन्होंने हिफाजत की है। इससे क्या होता है अरबी है या अजमी है? कुछ अरब मुतासिर हुए, सब नहीं हुए मुतासिर। तो शरीफ मक्का ने वहां बगावत कर ली, और आज उसका रिजल्ट देखो। खिलाफत जो टूटी है, तुर्की इतना सा सिमट के रह गया। अब जब तुर्की सारी दुनिया से कट गया तो फिर उसको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना था, और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए परले दर्जे का बेगैरत बनना था। क्योंकि यूरोप कहते हैं मेरी यूनियन में जब आओगे, जब औरतें चड़ियां पहनेंगी, फैमिली सिस्टम को क्या करोगे? बोलो, तबाह बर्बाद। नमाज रोजे की हद तक दीन पे चलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप में भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। खानदानी निजाम तबाह बर्बाद करना है। डिवोर्स का राइट औरत के पास भी आना चाहिए जैसे मर्द के पास है। तुर्की ने वो औरत को भी दे दिया। चड़ियां पहनाओ, तुर्की ने पहना दी। खुलेआम बेहयाई होनी चाहिए, तुर्की ने कर ली। 50 साल लगा दिए तुर्की ने, यूरोप ने फिर भी घास नहीं डाली। उसने कहा हो तो तुम मुसलमान ही ना। सब कुछ करवा के, जैसे गरीब आदमी ने कहा कि भाई मुझे कर्जा चाहिए, मालदार ने कहा ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, सब कुछ करवा के बेगैरत बना दिया, पैसे फिर भी नहीं दिए। तभी अब तुर्की यू टर्न ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतना आगे जा चुका है कि यू टर्न लेने में भी उसको टाइम लगेगा। अब इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक आदमी को इश्क हो गया ना, ये शेर का शान वुरूद बता रहा हूं आपको। एक आदमी को इश्क हो गया तो महबूबा ने हर गुनाह करवाया उससे। लोगों ने कहा खुदा नाराज हो जाएगा, उसने कहा भाई मुझे माशूक चाहिए।
आखिर में एंड में क्या हुआ, अल्लाह तो नाराज कर लिया इसने, माशूका की शादी कहीं और हो गई। तो इस पर किसी ने कहा ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, सनम से मुलाकात भी नहीं हुई, सनम से महबूब, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर। तुर्की लिबरल बनने की कोशिश में ना मुस्लिम कंट्री रहा ना यूरोपियन, लिहाजा अब उनको थोड़ा होश आ रहा है कि यार वापस पलटो, तुमने तो दुनिया पे हुकूमत की है, अब तुर्की में मस्जिदें आबाद होना शुरू हुई है, लेकिन अब बहुत टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान अभी उस एंडिंग पॉइंट पे नहीं गया मेरे भाई, अभी बहुत पाकिस्तान में बहुत हद तक इस्लाम है, इसको बचा लो, तो स्टेट को बचाओ और लीगल वे में इस्लामाइजेशन की तरफ कोशिश करो आप, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमने कोशिश की नहीं है पॉजिटिव वे में, की नहीं है, की होती फिर हम कहते नाकाम हुए। कहां से कहां निकल लिए हम, क्या बात कर रहा था मैं, बात कहां से शुरू हुई थी, पता नहीं कहां चले जा रहे हैं, जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। जी हाँ, तो ये तो इस पर बात आई थी ना, ये रियासत की बात शुरू कहां से हुई। हाँ, बैलेंस का इस्लाम जो है ना हुक्म देता है कि हर चीज में क्या होना चाहिए, एतदाल। तो मैं उसकी मिसाल दे रहा था, जैसे भाई जिस्मानी जिंदगी में एतदाल जरूरी है, तो एक ही चीज को आराम करेंगे, सोते ही चले जा रहे हैं तो सेहत खराब होगी, इसी तरह जाग रहे हैं तो जागे ही चले जा रहे हैं, सेहत क्या होगी, खराब होगी। दिमाग बिल्कुल यूज ही नहीं करते तो खोपड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और अगर दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो 24 घंटे इस्तेमाल ही कर रहे हैं तो भी बावले हो जाएंगे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर जो बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं, हमने उनको भी बावले होते देखा है। इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट। तो ये एतदाल के खिलाफ है। खाना खा रहे हैं तो खाए चले जा रहे हैं, डाइटिंग है तो कई कई हफ्तों भूखे रह रहे हैं, कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जैसे हर चीज में एतदाल जरूरी है, और इंसानी जिंदगी के दो पहलू, एक जिस्मानी के साथ एक रूहानी भी। रूहानी पहलू क्या है, अच्छा इंसान बनना। तो अच्छे इंसान बनने के लिए दिल और जिस्म से निकलने वाले आमाल में भी एतदाल बोलो जरूरी है। दिल के आमाल क्या हैं, मोहब्बत, ये घुटनों का अमल है या दिल का अमल है, बोलो ये नाक का अमल है या दिल का अमल है। दिल में मोहब्बत होती है ना, कोई अपनी महबूबा से कह रहा है मुझे मेरे घुटनों में तुम्हारी बहुत मोहब्बत है, वो कहेगी पहले अपनी खोपड़ी का इलाज कराओ। मोहब्बत घुटनों में नहीं, मोहब्बत कहां होती है, खोपड़ी में होती है, दिल में होती है। क्योंकि खोपड़ी का ताल्लुक किससे है, दिल से। दिल धड़कता है जब खोपड़ी में मोहब्बत के जज्बात आते हैं, तो सबसे पहले असर इसलिए दिल की तरफ निस्बत की जाती है उसकी। तो ये भी अगर बेअतदाली होगी इसमें, इस कुव्वत, ये भी कुव्वत है इंसान के अंदर, एक जज्बा है, तो बेअतदाली होगी तो आपकी रूहानी जिंदगी का बेड़ा गर्क। और याद रखो, जिस्मानी जिंदगी का बेड़ा गर्क होने से सेहत इतनी खराब नहीं होती, मेंटली इतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना रूहानी जिंदगी से होता है। अब इस मोहब्बत में एतदाल कैसे पैदा किया जाए। एक तो ये कि आपके दिल में मोहब्बत के, बाज लोग ऐसे खुश्के होते हैं कि उनको किसी से मोहब्बत होती नहीं। जैसे बाज लोग में मुस्कुराहट है ही नहीं चेहरे पे ना, उनको पैसे देके मुस्कुराना पड़ता है कि आप जरा ये 50 रुपए ले लें, एक दफा थोड़ा सा मुस्कुरा लें। ऐसे सीरियस लोग मैंने देखे हैं। और बाज ऐसे होते हैं, जरा सी बात, अभी लतीफा शुरू नहीं हुआ, कह के मार मार के हंसना शुरू कर देते हैं। ये भी ओवर हो जाता है भाई। अभी मैं आता हूँ बाज, मैं कहता हूँ लतीफा तो कंप्लीट होने दो मेरे भाई। वो कह रहे हैं आपके स्टाइल कैसी आ रही है, तो वो इतना हर वक्त कॉमेडियन बने हुए हैं, वो कभी सीरियस होते ही नहीं किसी बात पे। भाई सीरियस बात है, अब किसी की डेथ हो गई, जनाजा हो गया, वहां जाके आप मजाक कर रहे हो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। हर वक्त सीरियस मजाक मोड में रहना गलत है, हर वक्त सीरियस मोड में रहना क्या है, गलत है। तो मोहब्बत ये एक ऐसी चीज है, इसको मैं सबसे पहले इस कुव्वत को इसलिए बयान कर रहा हूं कि वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा है। इसको बैलेंस में लाना, इसको एतदाल में लाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सबसे पहले अकल है कि अकल में एतदाल हो, लेकिन आजकल अकल इस्तेमाल करने का रिवाज कम है, दिल पे लोग ज्यादा चलते हैं। तो खुद अकल ही कहती है कि दिल को कंट्रोल में लेकर आओ। पहले तो वैसे अकल है सबसे पहले।
तो मोहब्बत में क्या है? नंबर एक, ये नहीं कि जो चीज अच्छी लग रही है उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। अगर जिंदगी का ये तरीका आपने इख्तियार किया तो आपका बेड़ा गर्क। ना ना, ये नहीं। हमारी आदत क्या है? जो चीज अच्छी लग रही है दिल बस उसकी तरफ माइल और उसको हासिल करने की कोशिश में हम लग जाते हैं। तो मैं हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक मिसाल दे रहा था। हजरत का मैंने एक बयान सुना, उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही उसमें। उन्होंने फरमाया कि हम साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में, केप टाउन में साहिल समंदर के किनारे कहीं चलते हुए जा रहे थे, तो हमें एक बहुत खूबसूरत फूल नजर आया। ये हजरत के अल्फाज हैं। इतना खूबसूरत फूल, हजरत फरमाते हैं मैं ज्यादा पौधों से मुतासिर नहीं होता आमतौर पे, लेकिन वो इतना खूबसूरत पौधा, इतना खूबसूरत फूल था कि मैंने चाहा कि मैं इसको तोड़ लूं। कहते वहां के मकामी लोगों ने बताया कि अगर आपने इसको हाथ भी लगा लिया ना तो इसके अंदर एक जहर है जो बिच्छू से भी ज्यादा सख्त है। वो आपकी बॉडी में जाएगा और वही तकलीफ होगी जो बिच्छू के काटने से होती है। देखो कितना हसीनो जमील फूल है। तो आपका क्या ख्याल है, हजरत ने इसके बाद उस फूल को तोड़ने की कोशिश की होगी? है भाई। अब दुनिया पर ऐसा आदमी क्या कहता है, अबे भाई ये मत देखो, इसके फायदे हैं, इसके नुकसानात हैं, मुझे तो बस ये चाहिए। लड़कों को इश्क हो जाता है ना, मुझे बस ये चाहिए। अबे तू पटेल पाड़े का है, ये डिफेंस की है, तू इसके खर्चे कैसे उठाएगा? हैं? तू खर्चे कहां से उठाएगा? अगर ये मान भी गई ना तो मैं कहूंगा नहीं कर। ये अभी मान रही है, कोई फेसबुक पे सेटिंग हो गई है, लेकिन तू इसके खर्चे कहां से उठाएगा? नहीं भाई मैं पागल हो गया हूं। मैं क्या हो गया हूं? पागल हो गया हूं। पागल हो नहीं गया, तू पागल था। उस पागलपने का एक असर अब जाहिर होना शुरू हो गया है। आज नौजवान की हालत क्या है? जो अच्छा लग रहा है बस उसको देखो। टिकटॉक पे देख रहे होंगे कोई खूबसूरत लड़की आ गई, उसको देखना। पहले मुफ्ती तारिक मसूद आ रहे थे, हटा बे इनको, हटा यार, शादियां। कोई खूबसूरत सी लैला आ गई, नजरें टिका के देखेंगे। अब शरीयत कह रही है इसको मत देखो, इसके साइड इफेक्ट, बोलो ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। ये आंखों का जिना है। सबसे पहली बात हदीस में आता है आंख भी जिना करती है। थोड़ी देर तकलीफ होगी, इसको हटा दो। थोड़ी सी तकलीफ होगी, ये थोड़ी तकलीफ बड़ी अजियतों से बचाएगी। हर अट्रैक्टिव चीज इस काबिल नहीं होती कि उसको देखा जाए, उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। इससे सिवाय तुम्हें जहनी परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट, आखिरत के साइड इफेक्ट तो बहुत डेंजरस हैं। यालमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह कहते हैं मैं आंखों की खयानत को जानता हूं और दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता हूं। तुम्हारी आंख खयानत कर रही है, किसी को पता नहीं है कि तुम किस नीयत से देख रहे हो। ये कौन जानता है? ये अल्लाह जानता है, जिसने आंखें बनाई हैं। अल्लाह कहते हैं कि क्या मुझ में ये ताकत नहीं है कि तुमसे आंखों की बिनाई सल्ब कर लूं, छीन लूं आंखों की बिनाई जब तुम गुनाह करते हो। इस्लाम ने बताया कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, आखिरत में तो बहुत ज्यादा है, हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा, दिल का सुकून क्या होता है? जब कोई अट्रैक्टिव चीज आप देखो और ना मिले तो खुशी होती है या गम होता है? एक हल्का सा दिल पे धचका, हल्का सा, चाहे थोड़ा सा ही हो, वो लगता जरूर है। आप दाल खा रहे हो, इधर कोई बिरयानी की देग खुली, या तो वो आप भी खा लो, हलाल तरीके से पैसे दो, खरीद के खा लो। वो है नहीं, देखें पे देखें खुलती जा रही हैं। तो इसका भाई मत देखो उस देग की तरफ। देखोगे तो अपनी दाल क्या लगेगी? बुरी, टेंशन में जाओगे। तो एक टेंशन। नंबर दो, जो आपकी अपनी है वो आपको फिर अच्छी, ऐसी ऐसी लैलाएं टिकटॉक पे पड़ी हुई हैं, आपको अपनी पुरानी वाली अच्छी नहीं लगेगी। वो नहीं लगेगी आपको अच्छी। ये घर का सुकून बर्बाद होगा कि नहीं होगा? नौजवानों के साथ क्या हो रहा है? जो कंवारे हैं, जब वो ऐसी तस्वीरें देखते हैं, जज्बात भड़कते हैं, तो फिर उनको ऐसी ही बीवी चाहिए, जबकि मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ टिकटॉक पे अवेलेबल होती हैं। गली महल्ले में नॉर्मल रूटीन में आड़ी तिरछी ही मिलेंगी आपको। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग का काम हर एक में निकलेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आज तक कोई ऐसी दुल्हन नहीं है कायनात में, सिवाय लाखों करोड़ों में कोई एक। हर दुल्हन में कुछ ना कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, और आप में भी होता है, दूल्हा में भी होता है।
आप कितने ही खूबसूरत हो, अगर किसी फिजिकल फिटनेस के माहिर के पास जाओगे वो बोलेगा थोड़ी सी कमर आपकी क्या है, ज्यादा है, इसको थोड़ा पतला करने की जरूरत, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, थोड़ी सी नाक मोटी है, थोड़े से लिप्स पतले हैं या मोटे हैं। ये तो जब है जब आप बहुत खूबसूरत हो, तो भी थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग का काम आप में निकलेगा। टिकटॉक पे जो लड़कियां आ रही होती हैं वो होती हैं जिनमें डेंटिंग पेंटिंग का काम या तो होता नहीं है या वो मेकअप से छुपा के आई हुई होती हैं। तो जब आप उनको देखोगे, कंवारे अगर हो तो आपको चाहिए भी कैसी, ऐसी। फिर जो आपकी कजन है या आपके खानदान की शरीफ शुरफा लड़कियां, घरेलू खिदमत गुजार, वो आपको पसंद नहीं। अभी एक टिकटॉकर का बयान आया था ना, घरेलू लड़की से उसने शादी की तो बाद में कह रहा है मैं इसको तलाक दूंगा, ये तो घरेलू निकली है, मुझे तो ऐसी टिकटॉकर जैसी चाहिए। तो मैंने उसको बद्दुआ दी, अल्लाह करे तुझे टिकटॉकर जैसी मिल जाए। फिर देखता हूं तेरा सर जो गंजा करेगी ना, तेरा दिमाग सेट होगा, तेरा दिमाग सेट होगा। फिर तेरी बच्चियां भी टिकटॉक पे इसी तरह नाचेंगी, फिर तू उनको देख देख के कहेगा दूसरे लड़के भी मेरी बेटियों को देख के वही जज्बात होंगे जो इनकी मां को देख के मेरे जज्बात होंगे। बाप तो जैसा मर्जी हो, बेटियों के लिए बड़ा गैरतमंद होता है। तो कंवारे लड़कों को क्या नुकसान है, फिर इनको इस तरह का माल चाहिए मार्केट में, जो मार्केट में अवेलेबल, मार्केट में जिस तरह का माल अवेलेबल है वो वही है जो जिस तरह के आप हो। जैसे आजकल लड़कों में जो हुस्नो जमाल जितने परसेंट है, लड़कियां भी इसी हिसाब से पैदा हो रही है मेरे भाई, वो कोई अलग मखलूक नहीं है। तो लड़कों में कोई एक आध निकलता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, हजारों में कोई एक, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर मेरे पास आएगा, थोड़ा उसके भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। और ये तो जाहिरी गेटअप की बात कर रहा हूं, अंदर क्या है, उसके अखलाक कैसे हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है, उस तक को तो कोई झांक के देख ही नहीं सकता। तो ये साइड इफेक्ट किसके होते हैं, बदनजरी के। ये घरेलू लड़कियां पसंद, तभी तो अल्लाह ने कुरान में क्या, अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें किसके लिए, नापाक मर्दों के। गंदों को गंद में मुंह मारने की आदत होती है, अल्लाह कहते हैं गंदी औरतें गंदे लोगों के लिए, पाकीज़ा औरतें किसके लिए, पाकीज़ा मर्दों के लिए। लेकिन जब पाकीज़ा मर्द ये चीजें देखेगा मीडिया पे तो उसको पाकीज़ा औरतें पसंद नहीं आएंगी। ये दूसरा नुकसान है। और तीसरा नुकसान, ये बदनजरी यहां तक रुकती नहीं है, उसके बाद हैंड प्रैक्टिस, जिना और जो गंद में पड़ते हैं, फौज फिल्मों की आदत, वो बढ़ती रहती है।